जी। जब जब यीशु ठहरा है, जब जब यीशु ठहरा है, या तो अंधे को आंखें मिली है, या तो लंगड़ा चलने लगा है, या तूफान रुक गया है। When he is present, जब आप उसके विश्राम में हो, that itself means you are depending on him. आप उस पर निर्भर हो। जब आप उसकी मौजूदगी में हो, उसके विश्राम में हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। You will be having a better life. Amen. With my hands lifted up and my mouth full with praise, with the heart of thanksgiving, the people of God will sing. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O We Lord. worship your name. I will bless thee, O Lord. With the heart of thanksgiving, I will bless thee, O and I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. With the heart of thanksgiving, I will bless thee, O He is exalted, the King is exalted, and I will praise Him. He is exalted, the King is exalted, and I will praise His name. For He is the Lord. He is the forever His truth shall reign. For His cross shall reign, heaven and earth, heaven and earth, rejoice His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, forever exalted, and I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. For He is the Lord. He is the forever His truth shall reign. For His truth shall reign, heaven and earth, heaven and earth, rejoice His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Hallelujah. 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 Hallelujah.
मोहकम किला तू मेरा, मोहकम किला तू मेरा, तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, तुम मेरी अब तुझी पे, निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, कुव्वत मेरी अब तुझी पे, निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, तुम मेरी अब तुझी पे, हालेलुया। मेरे पाँव को तो फिसलने न देगा, मेरी हर खुशी अब तुझी पे, तेरे कदमों में सर मेरा, बड़ा हाथ अपना जरा, तेरे कदमों में सर मेरा, बड़ा हाथ अपना जरा, तेरे परों में छिपो, मोहकम किला तू मेरा, तेरे परों में छिपो, मोहकम किला तू मेरा, मोहकम किला तू मेरा, तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे, मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
बहुतायत का जीवन देने यीशु आया जीवन देने बहुतायत का जीवन देने तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुलाया तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे ये खुदा की हुजूरी में बैठ जाएं क्योंकि नियमों का तकाजा है और उल्ला महातारी अलावा उल्ला महानदारी अलेबे शाथोरी अलावा से तेरेबे लाबारी अंदरोबो शमहानदारी अलावा ओ रबा आकाश के जल को खोलकर मेरे परमेश्वर इस जगह पर उतर आ जाइए और मुझे विश्वास है आप उतर आ चुके हैं। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने बनाया है। ओ ये वर्ष ओ विश्राम का और परमेश्वर जो जो आपके विश्राम में आ चुके हैं आपके घर में आ चुके हैं आज आपके वचन के द्वारा उनसे बात करिए, आपके वचन के द्वारा उनको छू लीजिए। अद्भुत आश्चर्यकरम हम देखना चाहते हैं और जो आपने दिखाया जो आपने बताया वही बातें हमारे दिलों को हमारे हृदय को आओ छू ले और ये वचन आते हुए आपके सेवक के द्वारा अग्नि उतार के आ जाए। यही दुआ और प्रार्थना करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम तैयार हैं परमेश्वर आपके अग्नि के लिए, ये समय आपके हाथों में देते हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करते हैं, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। भजन उसका 23वां अध्याय 1 और 2 ये आयतें पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में हम सुनेंगे। द ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम भजन 23 और मैं चाह रहा हूं कि अंग्रेजी में इसको इसलिए पढ़ा जाए ताकि इसका सही अर्थ आपके समझ में आ सके। हिंदी और मराठी या कई बार अलग अलग अनुवाद प्रांत के लोग जब करते हैं तो कई बार उसका अर्थ ये बदल जाता है और मैं चाह रहा हूं कि हम उसका सही अनुवाद समझ सके। मैं ये दावा नहीं करता कि अंग्रेजी जो अनुवाद है वो बिल्कुल सही अनुवाद है, लेकिन 1611 में किंग एडवर्ड, किंग जेम्स बाइबल जिसे हम कहते हैं, इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में जरूर आई, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ये रूल कर रहा था पूरी दुनिया में। लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन चीजें की, रूल तो कर रहा था लेकिन बेहतरीन चीजें की वो ये कि जहां जहां वो गए यीशु मसीह का नाम लेकर गए, यीशु मसीह का सुसमाचार अलग अलग जगहों पर वो जब कोई सुसमाचार लेकर जा रहा है, थोड़ा तालियां विराट कोहली के लिए कम बजा देना क्योंकि इस बार वो फेल हो गया।
बुरी तरह से, लेकिन जब कोई सुसमाचार लेकर जा रहा है ना, उसके लिए हमेशा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आप लेकर नहीं जा रहे, लेकिन जो लेकर जा रहे हैं उनसे कठिनाइयां पूछिएगा। तो ब्रिटिश एम्पायर ने एक अच्छी बात की, 1611 में किंग एडवर्ड ने एक कमेटी बिठाई और जो स्क्रोल्स अलग अलग तरीके से उपलब्ध थे पुरातन काल से, यीशु मसीह के जन्म के बाद, मृत्यु के बाद और स्वर्गारोहण के बाद और 100 साल आप पकड़ लीजिए, वहां से आगे बाइबल का लिखना शुरू हुआ। लेकिन वो अलग अलग स्कूल्स में उपलब्ध थे। उसकी पढ़ाई कैनन, जो कैनन है वो यानी बाइबल का जो भी लिखा गया उसका जो नियम है, वो मैं ऑनलाइन बाइबल कॉलेज में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूंगा। 1 या 2 लेक्चर या आई डोंट नो 3-4 लेक्चर भी मैं ले सकता हूँ उसमें। एक लेक्चर 1 घंटे का मिनिमम होगा और वो स्क्रोल अलग अलग जो थे उसको जमा किया गया, अलग अलग भाषा में थे और उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन 1611 में किंग जेम्स, जो हम लोग ऑथेंटिक बाइबल के रूप में उस काल में माना जाता था। हालांकि 1300 सदी में या फिर 1560 में जेनेवा बाइबल ये भी प्रसिद्ध है, अपनी अपनी उसकी वजह है, वो बताने के लिए मैं यहाँ पर नहीं, लेकिन 1611 में किंग जेम्स वर्जन बताया गया। इफ यू बाइबल रीडर, मैं ये बातें बता रहा हूँ कि तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस साल अलग अलग बाइबल्स रखें। तो 1611 का किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन और ओल्ड किंग जेम्स वर्जन दोनों आप रख सकते हैं। ओल्ड ये पुरानी भाषा, दाव, इस प्रकार के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो आज की तारीख में प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आती है। इसके लिए मैं आपको इंकरेज करूंगा कि ट्राई टू कीप, आई हैव 40 to 50 डिफरेंट वर्जन्स बाइबल के मेरे पास है मेरी लाइब्रेरी में। कभी कभी मैं खोलकर देख लेता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खुदा की ये हिकमत है, खुदा का ये ज्ञान है कि अब मुझे वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम मैं उनको देखता हूँ और प्रभु चाहता है कि आप पढ़ें। सो किंग जेम्स वर्जन, बाकी भी न्यू इंटरनेशनल वर्जन इट कैन बी, लेकिन आई जस्ट वांट टू गो थ्रू किंग जेम्स वर्जन। और मेरी पत्नी को मैंने पहला गिफ्ट क्या दिया था, तो किंग जेम्स वर्जन का बाइबल मैंने दिया था और आज मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों ट्रांसलेशन पढ़े ध्यान से। केवल एक लाइन पर मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए आकर्षित। मैंने कहा कि मैं कोई तैयारी, कोई नोट्स मेरे पास नहीं है। यहाँ से जाने के बाद जो मैं प्रचार किया है, मैं चाहूँगा कि रेवरेंड क्लेरा उसको तुरंत लिख दे, जाते ही, खाना ना खाएं, पहले लिख दे उसको इमीडिएटली, क्योंकि आपने पुराना भी नहीं लिखा। ओके, तो तुरंत लिख दे। और मैं चाह रहा हूँ कि प्रभु इस साल आपसे जो बात करना चाह रहा है इसको आप मिस करते आ रहे हो, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मिस करते आ रहे हो। डोंट मिस दैट, इंक्रीज योर लेवल। मैं ऊपर से नीचे नहीं आना चाहता, आप अपनी लेवल को नीचे से ऊपर बढ़ाइए। इतना बाइबल पढ़िए, इतना अध्ययन करिए कि कहीं आप कहोगे कि पास्टर यस वी नो दिस, हमें ये वाला बोलिए। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वी आर गेटिंग दैट। ओके, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, उसमें मजा नहीं आ रहा मुझे, और मैं चाह रहा हूँ कि आप नीचे से आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए। आज प्रभु ने अपने एक लौते बेटे को ऊपर से नीचे भेज दिया, उसने अपना स्टैंडर्ड डाउन किया। ओनली वंस, केवल एक ही बार खुदा ने, गॉड उसका स्टैंडर्ड उसने ऊपर से नीचे कर दिया। एक ही बार किया था, वो भी केवल आपसे प्यार करता है, केवल उसके लिए। लेकिन रूपांतर की पहाड़ी, जैतून की पहाड़ी, उसने ये प्रूव कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग माय स्टैंडर्ड डाउन। मैं अपना स्टैंडर्ड ऊपर और ऊपर और ऊपर, और प्रभु का स्टैंडर्ड ये कभी नीचे नहीं होता है। आपको अपना स्टैंडर्ड, आपको अपनी लेवल बढ़ाने की जरूरत है। इफ यू गेटिंग, कैन यू गिव अ गुड क्लैप? यदि समझ में आ रहा है तो कोई है जो कहेगा हालेलुया। कम ऑन, अपना स्टैंडर्ड, वो अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करेगा, क्योंकि आप बिजी हो
क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और वो अपना स्टैंडर्ड नीचे करेगा। नो सॉरी माय डियर, वो अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करने वाला, आपको अपना स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा। आइए हम भजन 23, ये भजन को मैं कैसे कहूं कि हमने एक रटने वाला भजन बना दिया, रटने वाला, रटा दिया बच्चों को। पूछिएगा किसी को, अगर नहीं रटा तो प्लीज रट लीजिएगा, रटने वाला तो है ही है, रटने की जरूरत तो है ही, लेकिन इसमें आपकी सारी कहानी है, इसमें आपकी सारी जिंदगी है। 6 वचनों में सब चीज आपको दिखाई देगी, लेकिन आज मैं 6 वचन पर बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक स्पेशल वचन पर मैं बात करना चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा बोझ दे रहा है। मैंने कहा कि प्रभु की वाणी है आज, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं तय करके नहीं आया हूं। भजन 23 पहले 1 और 2 पढ़ लें, फिर मैं कुछ बातें उस पर करना चाहूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इंग्लिश Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth Thank you, me. Pastor. God bless you. सुनिए, सुनिए, डरिए मत, ये YouTube पर आएगा तब नोट्स बना लीजिएगा। YouTube पर आप आराम से बैठकर घर में बैठकर इत्मीनान से उसको नोट्स बनाइए। यहाँ नहीं बन पाया, ये 100% ये टेलीकास्ट होगा, डरिए मत। अगले शनिवार सैटरडे ये टेलीकास्ट हो जाएगा, फिर आप उसको आराम से नोट्स बनाइएगा, या आपका ताज़ा रहेगा तो घर जाके बनाइएगा। YouTube पर आप रिवाइंड कर सकते हो, फिर से सुन सकते हो। एंड आई विल एनकरेज रेवरेंड सोनाली कि जब आप लोग ये व्हाट यू कॉल एडिट कर रहे हैं, ज़्यादा एडिट हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर पॉइंट्स भी डालना शुरू कर दे, रेफरेंसेस भी आप डाल रहे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि रॉ डाल दीजिएगा, ज़्यादा उसको एडिट नहीं करें तो, लेकिन फिर भी अगर ये सब डाल दे तो लोगों को सुविधा होगी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो पारंपरिक मसीह लोग हैं, मैं जानता हूं कि 90% यहां पर पारंपरिक मसीह नहीं है। पारंपरिक ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस यानी कुछ पीढ़ियों से मसीह हैं, तो यहां पर 90% लोग पारंपरिक नहीं है। इसी पीढ़ी, ये पहली पीढ़ी है, उनकी पहली जनरेशन है जहां पर आपको यीशु मसीह मालूम है। पारंपरिक मसीहों ने, ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस ने, मैं इसको ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा चर्च ट्रेडिशनल नहीं है, तो मैं पारंपरिक चर्च की बात कर रहा हूं। और ट्रेडिशनल हम कुछ 4-5 पीढ़ी के हम लोग क्रिश्चियन हैं, ये 5वीं पीढ़ी होगी। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पारंपरिक मसीहों ने इसको रटवा दिया है, रटवा दिया है। पारंपरिक मसीहों ने इसको फ्यूनरल का यदि किसी की मौत हो जाए तो फ्यूनरल का उसको भजन बकायदा मेरी खुद की जो विधि की किताब है उसमें भी मैंने लिखा हुआ है। ये फ्यूनरल में बोला जाने वाला भजन बना दिया है। यदि कोई पेशेंट सीरियस हो, उसकी मृत्यु होने वाली है, तो हमने इससे लास्ट मोमेंट पर बोलने वाला, अरे जिंदगी बीत गई, जब वो आदमी जिंदा था, जब वो उस आदमी के पास उसकी जिंदगी थी, तब ये भजन उसको बोलना चाहिए था, तब उसको ये भजन उसको सिखाना चाहिए था। शायद ये भजन उसको बचपन से सिखा दिया जाता या जवानी में उसको बता दिया जाता, तो शायद उसका करियर, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर ये उज्जवल होता। साम 23 भजन 23 ये आखिरी मोमेंट में बोलने वाला भजन कतई नहीं है। ये वो भजन है जिससे आपकी जिंदगी सफल बन सकती है। ये वो भजन है जिसमें आपको विजय की कहानी नजर आएगी, आपको आशीष की कहानी नजर। Somebody will say hallelujah. Yes. We have shepherd. Yes, yes, amen. हमारे पास go and meet someone. आप बैठने की जल्द में go and meet someone. किसी को मिलिए और कहिए मेरे पास चरवाहा है। I have a shepherd. मेरे पास चरवाहा है, मेरे पास चरवाहा है। I have a shepherd. Oh yeah. Glory to God. And can you imagine? ये शेपर्ड, ये जो चरवाहा जो आपके पास है, नए नियम, ये पुराना नियम है, नए नियम में कहा he is a good shepherd, वो अच्छा चरवाहा है। We have a good shepherd with us. हमारे पास एक अच्छा चरवाहा है। Oh my God, hallelujah. Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा hallelujah। कई कारों पर लिखा होता है
इसको एडिट कर दीजिएगा। कई कारों पे लिखा रहता है कि मत डर, मैं तुझे पाठीशी आहे, मत डर मैं तेरे पीछे हूं। लेकिन आज हमारे पास वो चरवा है जो पीछे नहीं, हमारे आगे चल रहा, हमारी अगुवाई कर रहा है। वी हैव समवन टू गाइड अस। यदि आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है, तो आज यीशु के नाम में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज यू हैव वन शेपर्ड। आपके पास एक चरवा है जो कंफ्यूजन को दूर करता। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका चरवा है, यस यस, यहोवा आपका चरवा है। आमेन आमेन। Oh my Jesus, somebody will say amen। Come on, come on, क्लेम करो, बोले मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कुछ घटी नहीं, मुझे कोई कमी नहीं होने वाली। कम ऑन, कम ऑन, मुझे you're not claiming, come on, मुझे कोई आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपका खाना, आपका राशन, आपका रेंट, आपका EMI, आपका गाड़ी, आपका बंगला, वो आपको कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज यू हैव वन शेपर्ड। आपके पास एक चरवाहा है। कैन यू सवाल ही नहीं कमी का, सवाल ही नहीं कि ये महीना आखिर चल रहा है, सवाल ही नहीं कि मेरा राशन खत्म हो गया, सवाल ही नहीं कि मैं नया कपड़ा नहीं ले सकता, सवाल ही नहीं कि मैं किसी जगह पर नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं कि मैं अपने बिल्स नहीं पे कर सकता। मैं यकीन कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव अ शेपर्ड। मेरे पास चरवाहा है। ओह, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। पूरी कहानी भेड़ों और चरवाहे की है। पूरी कहानी भेड़ों और चरवाहे की है। यहां से जाने के बाद मैं अर्पित को एक असाइनमेंट दे रहा हूं। इमीडिएटली जाने के बाद मैंने लाइब्रेरी में निकाल कर रखा है आपके लिए। यू हैव टू, जगह बनाई आपके लिए, आपको पढ़ाई करनी है इमीडिएटली, और आपको कल तक इनको जवाब देना है सबको। तकरीबन कितनी बार बाइबल में, गूगल वाला मत बोलना, मैं आपको रियल वाला बताऊंगा, प्रॉपर गिन कर। That's what is going to do, right? मैंने आपको सिखाया कि कैसे आपको गिनना है। कितनी बार बाइबल में भेड़ों का जिक्र हुआ है? भेड़ भेड़ भेड़, शिप शिप शिप, ये कितनी बार आया है? दूसरा, कितनी बार शेपर्ड शेपर्ड शेपर्ड, चरवाहा 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 का उल्लेख आया है? इससे ज्यादा उपमा मुझे पूरे बाइबल में प्रभु के लोगों के लिए कहीं नजर नहीं आती। उपमा यानी खाने वाला नहीं, हिंदी अलंकारी भाषा में उपमा कि ये इस समान होंगे, ये मेरी प्रजा होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये रेफरेंस विश्वासियों के लिए सबसे ज्यादा मैं पाता हूं कि बाइबल में आपको मिलेगा। शिप, भेड़ें और चरवाहों का। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। सबसे ज्यादा उल्लेख ये भेड़ 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 कहकर आपको संबोधित किया गया है। भेड़ भेड़ भेड़। यू नो, व्हेन गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, जब प्रभु ने दुनिया को बनाया तो सबसे पहले उसने क्या किया मालूम? सबसे पहले कौन सा व्यवसाय, कौन सा बिजनेस स्टार्टिंग से तय हो गया कि शेर अपना इंडिपेंडेंट है, वो तो जंगल का राजा है। हाथी अपने झुंड में काम करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। मगरमच्छ पानी में रहेगा, हिप्पो पानी का गेंडा पानी में रहेगा, दूसरा राइनो, दूसरा गेंडा जो है वो बाहर रहेगा। ये तय था। सुनिए, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड कि ये सब अपने अपने, उनके बारे में कोई स्टडी नहीं है। लेकिन जैसे ही मनुष्य जाति, एक जनरेशन की शुरुआत होती है, आदम को 2 बेटे हुए, हाबिल और कैन, और उनके व्यवसाय का उल्लेख आता है। इमीडिएटली आप देखने पाओगे चौथे
अध्याय के उत्पत्ति के चौथे अध्याय में इमीडिएटली सबसे पहला व्यवसाय, सबसे पहला जो व्यवसाय दिखा जाएगा वो कौन सा था? वो था चरवाहा और भेड़ का। हाबिल चरवाहा बना और उसके पास भेड़ थी और खुदा बाप ने उस भेड़ वाली ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया, भेड़ वाले दान को एक्सेप्ट किया। ओह माय गॉड, somebody will say wow। मतलब किसी को बोलिए कि प्रभु ये मेरी भेंट को एक्सेप्ट करता है, बाकियों का मुझे नहीं। पर कम और किसी को go and tell someone, किसी को बोलिए आपकी भेंट। Oh my God, you're not getting me। आप नहीं समझ रहे। किसको एक्सेप्ट करता है? बेटी मत, किसको एक्सेप्ट करता है? मेरी भेंट को। अब मैं इसको थोड़ा सा और गहरा कह रहा हूं। कौन सी ऑफरिंग प्रभु ने एक्सेप्ट की? डायरेक्ट भेड़। गॉड नीड शिप्स। प्रभु को भेड़ चाहिए, प्रभु को आलू मटर प्याज नहीं चाहिए, गेहूं गन्ना नहीं चाहिए। प्रभु कौन सी भेंट चाह रहा है? प्रभु भेड़ चाह रहा है, भेड़। इफ यू विल सैक्रिफाइस, रोमियो 12:1 में लिखा है, हे भाइयों अपना शरीर परमेश्वर को पसंद आएगा उस तरह से पेश करो। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा? कोई बैल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, प्रभु को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु को किस में इंटरेस्ट मालूम? प्रभु को भेड़ में इंटरेस्ट है। He is interested in ships। Somebody will say amen। Don't you think it is amazing? Yes। Our patriarch, हमारे कुल पिताओं ने जो व्यवसाय किया वो कोई अंबानी जैसा IT में या नहीं चले गए, या टाटा जैसे प्रोडक्शन हाउस उन्होंने नहीं बनाया, या महिंद्रा जैसा प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाया, या जो भी है बाहर के भी टेस्ला वगैरह जो भी उन्होंने वो नहीं बनाया। उनका पहला व्यवसाय था डीलिंग विद शिप्स। प्रभु ने एक जाति देने से पहले शिप्स के साथ, भेड़ों के साथ डील करना सिखाया। हमारे कुलपिता अब्राहम को, हमारे कुलपिता इसहाक को, हमारे कुलपिता याकूब को खुदा बाप ने क्या सिखाया? हाउ टू डील विद शिप्स। प्रजा बाद में मिलेगी, इज़राइल बाद में मिलेगा, प्रभु के लोग बाद में आएंगे। पहले शिप के साथ, भेड़ के साथ डील करना सीखो, उनके साथ रहना सीखो, उनको कंट्रोल करना सीखो। somebody will say wow। उसने पहला भेड़ों को तवज्जो दिया। Today I just want to explain you। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। भेड़े बढ़ रही थी, भेड़े बढ़ रही थी, भेड़े बढ़ रही थी, भेड़े बढ़ रही थी। आज की तारीख में यू शुड एक्सपेक्ट रिवाइवल इन द नेशंस। हर एक राष्ट्रों में आप रिवाइवल एक्सपेक्ट करो। हर एक राष्ट्र में भेड़े बड़े, शिप्स बड़े, वी एक्सपेक्ट। somebody will say hallelujah। भेड़े, आई डोंट नो इसको मौत का कौन था वो पहला शख्स जिसने इसको मौत का, हाँ जिंदगी भर जिसने यहो मेरा चरवा, यहो मेरा चरवा, मेरे पिताजी जिसे बोला है और एंड में बोल दिया, बात समझ में आती है। ये आपकी जिंदगी बना सकता है। भेड़ और चरवाहों का रिलेशनशिप वाला ये भजन है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोग इसको आज ताजगी के साथ, नए रेवोल्यूशन के साथ देख रहे हैं। हजारों मैसेज इस पे आए, कई 100 मैंने बोल दिए होंगे, अलग अलग रेवोल्यूशंस। फिर भी आज भी खुद ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार ये अलग तरीके से आ रहा है। नहीं, इसके पहले भी जब बोला होगा तब भी अलग लग रहा था। लेकिन ये स्पेशल साल है, विश्राम का वर्ष है। दिस इज द ईयर ऑफ रेस्ट। गॉड वांट यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ Psalm 23। भजन 23 का महत्व समझ सके। कोई जगह हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहना, भजन 23 भेड़ों का, और पहला व्यवसाय कोई था तो भेड़। हमारे कुल पिताओं ने कोई व्यवसाय किया तो IT हब नहीं खोला या IT पार्क नहीं खोला। उनका पहला व्यवसाय, उसी से वो रिच हुए, उसी से वो अमीर हुए। ओह माय गॉड, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू। मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूं। और जब अब्राहम की जिंदगी आई, 11वां अध्याय उत्पत्ति का, इसी कि प्रभु ने
ऊर में रहने वाले अब्राहम से कहा कि बाहर निकल। ऊर में रहने वाले अब्राहम से कहा बाहर निकल, और वो बाहर निकला, लेकिन वो हरान में बस गया। और 10वां अध्याय इसके लिए प्रसिद्ध है उत्पत्ति का, क्योंकि वो सेटल हो रहे थे। और इसके लिए मैं स्टार्टिंग से, आप जब आ रहे थे मैं तभी से कह रहा था, सेटलमेंट वाले जोन से बाहर निकलिए, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, बिकॉज माय गॉड इज अ गॉड हु इज अगेंस्ट ऑफ सेटलमेंट, इज अगेंस्ट ऑफ कंफर्टेबल जोन। अब वो नहीं, सुनिए सुनिए, यू आर नॉट गेटिंग मी, ये उससे भी गहरा है। वो नहीं चाहता कि आपके बच्चों की तनख्वाह उतनी रहे जितनी आपकी जिंदगी में रहे। वो चाह रहा है कि आपके बच्चों की तनख्वाह ये बढ़ती जाए, उनकी ग्रोथ हो, उनका प्रमोशन हो। ओ मेरे भाई मेरी बहन, आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए कि 1 BHK इसमें मरूंगा, मेरी अर्थी, मेरी डोली, बेटी जा यहां से तेरी डोली उठेगी। नहीं, कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए। प्रभु आपको 1 BHK से, प्रभु आपको 2 BHK में या बंगलों में लेकर जाना चाह रहा है। ही वांट टू मेक यू अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कम ऑन, बगल वाले को छूकर बोलिए, कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए। कंफर्टेबल, ये हालेलुया। हमको कंफर्टेबल चाहिए। वी वांट कंफर्ट, वी वांट कंफर्ट। एंड अब्राहम वाज कंफर्टेबल इन ऊर। कंफर्टेबल था। प्रभु ने कहा नहीं अब्राहम, आई वांट टू मेक यू अनकंफर्टेबल, बाहर निकल। और अब्राहम ऊर से बाहर निकला, फुर से उड़ा, हरान में सट। प्रभु ने फिर 12वां अध्याय पहली आयत में कहा नहीं अब्राहम, ये देश छोड़, अपने रिश्तेदार छोड़, मैं दिखाऊंगा वहां जा। आप जो देख रहे हैं अपने रिश्तेदार, आपके दोस्त, नो 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 नो, ये किसी काम के नहीं है। और इन्हीं की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं। 4 पीढ़ियां उसी घर में रह रही हैं जिसको हम जॉइंट फैमिली कह रहे हैं। कम ऑन, ही वांट टू स्प्रेड योर फैमिली, ही वांट टू एक्सपैंड योर फैमिली। वो आपके परिवार को एक्सपैंड करना चाहता है, आपके परिवार का विस्तार करना चाहता है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन जनरेशन नाउ। आपकी खुद की पीढ़ी पर आप ध्यान दीजिए। कोई है जो कहेगा मैं? हालेलुया। जब जल प्रलय आया, नोहा उसने ये नहीं कहा कि मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरा पिता लेमेक, इनका विनाश हो रहा है। उसने कहा नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं कि मेरे पहले क्या था, मेरी आने वाली पीढ़ी, ये मेरा कंसंट्रेशन होगा। मेरा खुदा चाहता है कि आप अपनी आने वाले जनरेशन, अपनी आने वाली पीढ़ी पर ध्यान दे। गॉड वांट टू एक्सपैंड देम। प्रभु उनको फैलाना चाहता है। रुकिए मत, आगे बढ़िए, कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए। Somebody will shout hallelujah. Come on, कोई है जो कहेगा yes, he wants you to come out from your comfortable zone. अभी तो प्रचार शुरू नहीं होगा, सुनिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो स्वर्ग खुलकर नीचे आएगा, आपको एक लेवल से अनदर लेवल पर लेकर जाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। अनकंफर्टेबल बनिए, कंफर्टेबल मत बनिए। और अब्राहम ये कंफर्टेबल जोन से बाहर आया, और बाहर आते ही आपने 13वां अध्याय देखा। उसकी बहुत सारी भेड़, बहुत सारी बकरियां, उसका यू नो क्या बड़ा, क्या बड़ा, क्या बड़ा। कम ऑन चर्च, आपको चर्च को अमीर बनाना है। सिंपल फॉर्मूला है, वी डोंट नीड अमेरिका का पैसा नहीं चाहिए हमको। सिंपल फॉर्मूला है, भेड़ों को बढ़ाइए, आप अमीर बन जाओगे। भेड़ों को बढ़ाइए। देखिए गॉड गिव यू नो की टू सक्सेस, हाउ टू बिकम रिच। कॉन्सेंट्रेट ऑन शिप्स। भेड़ों पर कॉन्सेंट्रेट करिए। झगड़ा क्यों हुआ? शिप्स की वजह से। आई थैंक गॉड, मेरी वजह से कम 10-15 चर्चेस बाहर चल रहे, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कई लोग यहां से निकले उस चर्च में चले गए, यहां से मेरे खुद की गली में 4 चर्चेस मेरी वजह से चले गए। यू नॉट, कुछ लोगों के आधे चर्च पॉटर्स हाउस से बने हैं, उनके लिए वो मेजॉरिटी हो गई जो आए। हमारे लिए याद भी नहीं कौन था कौन नहीं था। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम भी बड़े, दूसरों का भी बड़े। शिप्स, कुछ लोग कहते हैं आप लोग कैसे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना सेटअप, ये वो मीटिंग्स और ये सब वस्तुएं या महंगी चीजें आप कैसे कर रहे हैं? कहीं फॉरेन से सपोर्ट है? हमने कहा नहीं, हम कुछ पास्टर एना को यूरोप में पैसा भेजते हैं। Come on, I just want to tell you, we don't
have a God of Europe. We don't have a God of America. We have a God of heaven and earth. हमारे पास स्वर्ग और पृथ्वी का। प्रभु उनको वहां आशीष दे, प्रभु हमको यहाँ आशीष दे। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। Now I'm coming to the point. मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूं। और लिखा है कि अब्राहम की आशीषें बड़ी, भेड़ें बड़ी, एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर अकाल आता था, नीचे गया इजिप्ट में। फिर प्रभु ने कहा वापस ऊपर आ, यहाँ वहां सब जगह फिलिस्तीन, सब जगह घूम रहे हैं, गरार में चले गए। एवरीथिंग, दे डिड एवरीथिंग। कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? वी हैव अ शेपर्ड, वी आर शिप्स। हम भेड़े हैं, हमारे पास चरवा है, अच्छी बात है। हम अनकंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल जोन से बाहर हैं, अच्छी बात है। मुद्दे पर मैं आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, गुड, वेरी गुड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप लोग भी ये कर रहे हैं। हम लोग एक जगह थे सांगवी में, सांगवी से कैंप में चले गए, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर चले गए। फिर कैंप से हम लोग फिर गोखले नगर में आ गए। फिर गोखले नगर से फिर हम लोग, हमारे पास मंगलवार पेट है, हमारे पास काशेवाड़ी, हमारे पास येरोड़ा, हमारे पास कोंडवा, हमारे पास राजेंद्र नगर, हमारे पास वारजे, हमारे पास करवे नगर, हमारे पास कोथरूड, हमारे पास पर्वती, हमारे पास पद्मावती, हमारे पास खड़के, हमारे पास सांगवी, हमारे पास महालुंगे, हमारे पास पिंपले निलक, हमारे पास वाकड़, हमारे पास सांगवी, हमारे पास कासरवाड़ी, हमारे पास भोसरी, हमारे पास we have what is next? Come on, बगल वाले को बोलिए what is next? What is next? हाँ, आंसर मत बोलेगा क्योंकि आंसर आपका रॉन्ग है। हेलो, सुनिए, आंसर मत बोलिएगा। और भी मैं इसको बोल दूं, वी हैव उत्तर प्रदेश, वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव औरंगाबाद, वी हैव अहमदनगर, वी हैव नासिक, हमारे पास मुंबई, हमारे पास वी हैव ऑल दोस थिंग्स, वी हैव उड़ीसा, वी हैव नेपाल, वी हैव फिनलैंड। कम ऑन somebody, कोई है जो कहेगा हालेलुया। व्हाट इज नेक्स्ट? कम ऑन, डोंट टेल मी ये सब हो जाएगा। व्हाट इज नेक्स्ट? God prophesied me about, preaching gospel in different nations. Pastor Anna को बाहर बुलाया जा रहा है, उनको स्पॉन्सरशिप की जरूरत है to travel, She is in Europe. We are expecting Europe will send euros. आज तक ऑफरिंग में मुझे 1 यूरो नहीं दिखा, लेकिन she need, वहां पर भी विश्वास दिखाना पड़ रहा है। she need, क्योंकि पिछले हफ्ते God did miracle, यहाँ प्रोफेसी आई, प्रभु ने वहां पर दरवाजे खोले, वहां पर केनिया, वहां पर पेरिस, अलग अलग देशों में प्रचार के लिए उनको बुलाया जा रहा है। ये मुझे नहीं जाना है, ये हमारा कॉलिंग नहीं है, मेरे चले जाएंगे, मेरे पास्टर्स जाएंगे। Now listen carefully. What is next? अगला क्या? ये भेड़ें एक जगह से दूसरी जगह फैल रही हैं। अगला क्या? अगला मैंने बताया कि आपके पास चरवा है, मतलब आपके पास गाइडेंस, मार्गदर्शक है। और लिखा है जब भेड़ें हैं तो वो चलेंगे जरूर, भेड़ें हैं तो वो फैलेंगे जरूर, भेड़ें हैं तो उनको कमी घटी नहीं होगी, भेड़ें हैं ये सब कुछ होगा, सुखदाई जल वगैरह सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बाद एक लाइन आती है, ही मेक मी in green pastures. हाँ, Lie down in green pastures. मतलब क्या समझा नहीं आपको? वो मुझे रेस्ट में, दिस इज द ईयर ऑफ रेस्ट। ये विश्राम का वर्ष है। भेड़े चलेंगी, बट वी हैव अ गॉड। हमारे पास खुदा है जो हमको हरी हरी चराई में रुकाता है, लेटाता है, हिंदी में लिखा बैठाता है, लेकिन वो चाहता है कि आप विश्राम में जाए। ये साल विश्राम का साल है, ये साल रेस्ट का साल है। और कोई है जो मुझे 15 सेकंड की स्तुति, 15 सेकंड की वर्शिप, कम ऑन गिव हिम praise, yeah, ba, oh ya kaba rikaba. Psalm 23, भजन 23 हमको 2025 की याद दिला रहा है। हिंदी में लिखा कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में
बैठाता, यानी रोक रहा है कि भैया अब चलो मत, भैया अब आगे मत बढ़ो, अब रुक जाओ, अब ठहर जाओ। कौन कौन कर रहा है ये? वह, मतलब आप नहीं रुके, वो रुका, आप भी रुके, वो रुका, आप भी रुके। ही मेक मी हालेलुया लाई डाउन। वो चाहता कि आप रुके, वो चाहता कि आप आराम करें। कम ऑन गो मीट 5 पीपल, 5 लोगों को मिलिए, बोलिए दिस इज द टाइम टू रेस्ट नाउ, दिस इज द टाइम टू स्टॉप नाउ, दिस इज द टाइम टू रेस्ट, दिस इज द टाइम टू हालेलुया। कम ऑन, ये रुकने का समय है, ये विश्राम का समय है। हालेलुया। प्रभु चाह रहा कि आप रुके, प्रभु चाह रहा कि आप रुके। हालेलुया। नो प्रॉब्लम अगर हम थोड़ा सा पैसा कम कमा लेंगे, नो प्रॉब्लम थोड़ा सा ओवर टाइम नहीं करेंगे। आई एम टेलिंग यू, पहली लाइन थी कि कोई घटी नहीं होगी, पहली लाइन थी, पहले ही बोल दिया था। आपको लग रहा है मैं रुक गया, आपको लग रहा है कि तनख्वाह कम आएगी या नहीं आएगी? कम ऑन, लोग अभी भी तनख्वाह ढूंढ रहे हैं, अभी भी तनख्वाह ढूंढ रहे हैं, रुकने की हिम्मत नहीं। थोड़ा सा बिजनेस कमाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो, गॉड इज सीकिंग फॉर पीपल जो कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं रुकना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टॉप, आई वॉन्ट टू स्टॉप, मैं रुकना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, मुझे विश्राम, मुझे विश्राम, मुझे विश्राम, मुझे कोई कम ऑन नहीं चाहिए। 70% नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम पड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप फिर भी इंजीनियर बनोगे, आप फिर भी डॉक्टर अर्चना बनोगे, आप फिर भी रेवरेंड क्लेरा बनोगे, आप फिर भी रेवरेंड प्रीतम बनोगे, फिर भी आप अनिल बनोगे, फिर भी आप अल्फैज बनोगे, नो प्रॉब्लम। अगर देखिए मुझे कभी 70 नहीं आया, आपको आया था? थोड़ा बीच में आया था, हाँ वो 10th में। और ऐसा भी नहीं कि कोरोना की वजह, उसकी बकायदा एग्जाम हो गई। कोरोना का फायदा नहीं हुआ उसको, बकायदा 10th की एग्जाम हो गई थी आईसीएसई बोर्ड वालों की, राइट? समबडी विल से हालेलुया। आपको लग रहा नहीं, मुझे 10th, मुझे 10th, मुझे 12th, मुझे 12th, मुझे 70, मुझे 80, मुझे 90, मुझे 90। मेरे भाई मेरी बहन, मैं यहां से प्रूव कर दूं, बिलो 70 वाले 90 वालों के ऊपर है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि 90 मत लाओ, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा कम पढ़ लेंगे इस बार, थोड़ा सा कम बायोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कम फिजिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा कम मैथमेटिक्स करेंगे, थोड़ा सा कम अकाउंट्स करेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा प्रार्थना करेंगे, थोड़ा ज्यादा पवित्र आत्मा से भरेंगे। दिस इज द टाइम टू रेस्ट। कम ऑन, लेट मी प्रोफेसाई। 2025 में 10वीं 12वीं कॉलेज करने वालों, आने वाला इतिहास बताएगा कि फ्यूचर बेटर था, कि इतिहास बेटर था। प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। एक बार लाइट डाउन तो होइए, एक बार बैठिए तो जरूर, एक बार रुकिए तो सही, और देखिए आपका भविष्य ये पुराने वालों से बेहतरीन रहेगा। मेरे पिताजी ने अच्छा कमाया, लेकिन कमी घटी हो रही थी। लेकिन जब हमने लाइट डाउन करना सीखा, हमने विश्राम में आना सीखा, हमने प्रार्थना करनी सीखी, हमने खुदा को महत्व देना सीखा, आज उनकी पेंशन पूरी की पूरी बैंक में बच सकती है। इतनी आशीष प्रभु ने दी है। उनको राशन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना हम लोग ऊपर से नीचे दे रहे हैं। और इतिहास गवाह है, खाना हमेशा ऊपर से नीचे आता है। जो दुनिया पर विश्वास करते हैं उनका खाना अगल बगल रिलायंस डीमार्ट से आता है, जमीन से आता है, लेकिन जो खुदा पर विश्राम पर विश्वास करते, खुदा के रेस्ट में जाते, उनका भोजन ऊपर से आता है। 40 years was a resting period for those Israel. इस्राएलियों के लिए 40 साल ये रेस्टिंग पीरियड था। इसके लिए उनके कपड़े नहीं फटे, उनको खाना ऊपर से मिला। मेरे पिताजी यीशु पर विश्वास करते थे मजबूत, लेकिन आत्मा का और धार्मिकता की लेवल ये रिटायरमेंट के बाद बढ़ी, जब से मैंने मिनिस्ट्री शुरू की। और जब वो लेवल बढ़ी है
तो जो पैसा है, हमको जो लग रहा था पेंशन है, टेंशन है। पहले पूरा पैसा आता था, अब आधा आएगा, लेकिन वो आधा इतना आ रहा है कि जो पूरा था उस टाइम कमी घटी होती थी, लेकिन आधा। और जीवन साधा, और उनकी पत्नी राधा। They have a good life. कोई पैसा स्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन पार्किंग में 3-3 गाड़ियां हैं जिसमें किसी पर भी बैठकर कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई पेट्रोल नहीं दे रहे, ऊपर से। God is amazing. Somebody will say hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की। कोई 1 रुपया नहीं दे रहे वो लोग, खाली ऑर्डर करते कि आज मुझे मटन, आज मुझे चिकन, आज मुझे ये, आज मुझे वो, आज मुझे वो, और ऊपर से खाना आ रहा है। क्यों? क्योंकि लाई डाउन, थोड़ा रुक जाइए। रुकने वाली आशीष ये चलने वाली आशीष से बेहतरीन है। आज यही प्रभु आपको बताना। somebody कोई है जो कहेगा हालेलुया। आप तुम्ही सकाळी काय ते मराठीत आय डोंट नो हाऊ इज दॅट सकाळी लवकर उठतात, उशिरा काय विश्रांती घेतात, पण तेच प्रभू त्याच्या लोकांना झोपेत देतो। तुम मूव कर रहे, यहाँ जा रहे, बेड़े वहां जा रही, बेड़े बेड़ा से कहाँ जा रही हो? नहीं, बेड़े बोलती मुझे आज जरा ओवर टाइम है। आज कहाँ जा रहे हो? नहीं, आज मुझे जरा काम है। आज कहाँ जा रहे हो? नहीं, आज मुझे वहां भेजा जा रहा है, आज मुझे मद्रास, आज मुझे बेंगलोर, आज मुझे हैदराबाद भेजा जा रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हमको पूछो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। We just lie down. We just lie down. हम केवल somebody कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. Oh my God, hallelujah. We just lie down. Yes. Reverend Clara just lie down. Reverend Smita just lie down. She go to town and she just lie down. There are 2 lie, my dear first. 2 lie. 1 lie and झूठ बोलना भी lie है। We don't do anything. Some people just lie down. चर्च में आते हैं, lie down. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो बाहर घूमने वाली ब्लेसिंग है ना, करो भैया करो, लेकिन एक बार प्रभु ये बोलना चाह रहा है, विश्राम करके देखो, रुक कर देखो, ठहर कर देखो, प्रार्थना करके देखो, वचन पढ़ कर देखो, उस पर डिपेंड रह कर देखो, उस पर निर्भर रह कर देखो। कमान कोई है जो कहेगा हालेलुया। Lying down means depending on him. आराम करना, रुकना। अब का नहीं, इसका मतलब है कि हम उस पर निर्भर हैं, हम खुदा पर निर्भर हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितना घूमोगे भाई शेखर, कितना घूमोगे? आज का है वहां, आज का है वहां, कल का है वहां। नाउ माय डियर, आई जस्ट वांट टू टेल यू, दिस इज द ईयर, ये वो साल है जहां पर हम लाई डाउन करेंगे, जहां पर हम विश्राम करेंगे। और हम नहीं कर रहे, वो हमको लेकर जा रहा, वो हमको रोक रहा, वो हमको बिठा रहा, वो हमको सुला रहा। दिस इज द ईयर, ये साल है। पूछो किसी को पिछले बार क्यों नहीं नजर आ रहे थे पिछले साल? क्योंकि they were moving. Blessings are not in moments. आशीष ये मोमेंट्स में नहीं है, आशीष ये रुकने में है। When the people of God, प्रभु के लोग जब मूवमेंट में थे 40 साल, खाना पीना तंबू मिल रहा था, लेकिन मूवमेंट जब रुका, मूवमेंट जब रुका, कब रुका मालूम? जब वो कनान में पहुंचे, मूवमेंट जब रुका, उनको बने बनाए घर मिले, रेडीमेड रास्ते, रेडीमेड शहर। ब्लेसिंग ये मूवमेंट में नहीं, ब्लेसिंग ठहरने में। कम ऑन, यू आर नॉट गेटिंग मी। हेलो, यू आर नॉट गेटिंग मी। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? कम ऑन। मैंने कहा कि आज खुदा की बातें हो रही है, आत्मा की बातें, स्वर्ग की बातें। ये कहीं पर नहीं, ये फ्रेश है। somebody will say I'm made fresh. कोई है जो कहेगा फ्रेश,
वो मॉल्स में, रिलायंस में, नेचर बास्केट उधर फ्रेश बोलते हैं, लेकिन मैं देखता हूं गोडाउन देख के उनके, दैट इज नॉट फ्रेश। कम ऑन, ही वांट टू गिव यू फ्रेश। गोडाउन में रखा कि प्रभु ने, गॉड गिव मी दिस मैसेज लास्ट वीक एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रीच। नो 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 नो, ही वांट टू गिव यू फ्रेश। लिखा भी नहीं, लाइक वर्जिन मैरी, शी वाज फ्रेश एंड वर्ड ऑफ गॉड केम टू फ्रेश। खुदा का कलाम फ्रेश पे। somebody will say hallelujah। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आशीष है मूवमेंट में नहीं है, आशीष है ये रुकने में। I will just explain, खड़े रहिए, I will just explain you। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यीशु बेथानी में आया, मरियम, मार्था, एंड मार्था क्या कर रही थी? मार्था मूवमेंट में थी, किचन में काम कर रही है। उसने, अरे यीशु आए हैं, मूवमेंट में थी। यीशु को ये दिया, यीशु को पसीना, किचन में मूवमेंट। मार्था मूवमेंट में थी। यीशु ने कहा, मार्था मार्था, एक ही बात चाहिए। उसने कहा, क्या? मूवमेंट। मैं अकेले काम कर रही हूं, मेरी बहन है वहां पे मरियम, उसको भेजो काम करने के लिए, उसको भेजो मेरा हाथ बटाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। यीशु ने कहा, नहीं, जब मैं हूं ना तो मूवमेंट बंद होनी चाहिए। When king is present, जब राजा उपस्थित है, आपकी मूवमेंट बंद। कोई वहां घूम रहा, कोई वहां घूम रहा, कोई वहां घूम रहा, कोई वहां घूम रहा, मूवमेंट बंद, क्योंकि राजा विराजमान है। यू नो जीसस क्लेम्ड, यीशु ने क्लेम किया, मरियम और मार्था दोनों थे, दोनों कहानियां चर्च की कहानियां हैं। एक मूवमेंट में है और वो दूसरे को भी बोल रहे, इसको भी मूवमेंट के लिए बुलाओ ना। यीशु बिरयानी खाने के लिए नहीं आया था। कम ऑन, अगर आप मुझे कुछ खिलाना चाहते हो, सबसे बेहतरीन जगह मुझे खिलाने की मेरा घर है, जहां पर कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं आराम से बैठ के खाना खा रहा हूं। कोई सामने होता है, मैं बिल्कुल खाना नहीं खाता, क्योंकि मैं खाना ऐसा खाता हूं। मैं नहीं चाहता कोई मुझे देखे। सिस्टर मुना मुंह पे थूक के जाएगी, मुझे अक्सर खाते हुए देखा था, नक्कीच म्हणती थी, माना था। मेरे भाई, मेरी बहन, we want, you know, हम लोग दूसरों को भी मूवमेंट में लेना चाहते। चलो मूवमेंट। मार्था मूवमेंट में थी। यीशु ने कहा, मार्था, जब मैं हूं ना, आई डोंट वांट मूवमेंट, ही मेक मी, वो मुझे हरी हरी चराई में घुमाता है, बैठाता है। अरे हो ना, घूमना नहीं है। मैं हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं आया हूं, मैं खाना खाने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब आया हूं ना, इसका मतलब तुमको घूमना नहीं है, मूवमेंट बंद। और फिर यीशु ने मार्था से कहा कि मरियम, शी इज लाइंग डाउन इन ग्रीन पास्चर्स। मरियम जो है वो बैठी हुई है, रुकी हुई है, और केवल यही चाहिए, केवल यही आवश्यक है, दूसरा नहीं चाहिए। मेरे भाई, मेरी बहन, जाओ किसी को मिलो, दूसरा नहीं चाहिए, केवल प्रभु के आराम में, विश्राम में ठहरना, यही चाहिए। गो एंड टेल समवन, प्रभु के विश्राम में ठहरना चाहिए, प्रभु के रेस्टिंग टाइम में ठहर। somebody will say hallelujah। क्या चाहिए? काट ली भाई, गाड़ी निकाली, अरे come on, let me tell you, यीशु को बोलना पड़ा, मार्था मार्था, ब्लेसिंग्स, आशीषें ये घूमने में नहीं है, बैठने में है। यह साल विश्राम का साल है, रुकने का साल है, आराम कर। कोई है जो जब यीशु ठहरा है, जब यीशु ठहरा है, या तो अंधे को आंखें मिली है, या तो लगना चलने लगा है, या तूफान रुक गया है। When he is present, जब आप उसके विश्राम में हो, that itself means you are depending on him। आप उस पर निर्भर हो। जब आप उसकी मौजूदगी में हो, उसके
विश्राम में हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू विल बी हैविंग अ बेटर लाइफ Amen. इन सबत, उसकी हुजूरी में। Yes, yes. हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले, और जीने को क्या चाहिए, और पीने को क्या चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए, और जीने को क्या चाहिए, और जीने को क्या चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए। सुनिए, ओ हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, बोलो किसी को, दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, और जीने को क्या चाहिए, और जीने को क्या, जो लहू, सुनो, लहू बहता है, चंगाई मिलती है, लेकिन लहू तब बहा जब वो क्रूस पर ठहरा, जब उसने क्रूस पर विश्राम किया। आशीष है रुकने में है, मेरा यीशु रुका तो खून बहा, जो लहू वो बहा चाहिए, वो बहा चाहिए, और जीने को क्या चाहिए, और जीने को क्या, जो लहू वो, जो लहू वो बहा चाहिए, चाहिए। लहू तब बहा जब मेरा यीशु क्रूस पर रुका। He was moving, but whenever, जब भी वो रुका, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। जब उसके विश्राम में रहोगे, कुछ ना कुछ अद्भुत आपकी जिंदगी में होगा। Amen. मेरे भाई मेरी बहन, भेड़े भेड़े ये चरवाहे पर डिपेंड है। नो नो नो, यू नॉट गेटिंग। मुझे बताओ आप किस पे डिपेंड हो? मैं बताता हूं आपको, आपके बॉस पर, आपका जो सुपरवाइजर है, आपका जो सीनियर है, आप उसके ऊपर डिपेंड हो। लेकिन भेड़े ये बॉस पर डिपेंड नहीं है। भेड़े ये जानती हैं, ये कंपनी की वजह से मैं जिंदा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं तो मेरे उस अच्छे चरवाहे की वजह से। Maybe you are not getting success and victory because you are preaching. आपको विजय इसके लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप प्रीचिंग कर रहे हो। आप प्रार्थना करो। कैन यू इमेजिन, आज मैंने बड़ी भिन्न तरीके से प्रार्थना की। लोग प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं। टुडे आई प्रेड ऑलमोस्ट मोर देन 7.5 7.5 घंटे नॉन स्टॉप प्रार्थना की मैंने, नॉन स्टॉप। सुबह 8 बजे से आई स्टार्टेड प्रेइंग 8 o'clock। बीच में 1 घंटे के लिए प्रभु ने कहा 2 व्हीलर पे जा। मैंने गाड़ी निकाली अकेला, और मैं कई जगह पर मुझे जो प्रभु ने दिखाया मैं घूम के गया, प्रार्थना करके फिर से आया। दूसरा, कुछ खाया नहीं मैंने। तीसरा, जो सबसे पहली बार मैंने किया है। तीसरा, मैंने आज किसी के साथ बात नहीं की। सुबह 8 बजे से लेकर यहां पर जब मैं खड़ा था, जब मैंने माइक लिया, पहली बार मैंने बात की। 5-6 वाक्य मैंने बात की मेरी पत्नी के साथ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे। इफ दे डोंट हैव होली स्पिरिट, दैट इज नॉट माय फॉल्ट। मैंने कहा कि नहीं, एंड देन गॉड टॉट मी, डोंट स्पीक विद एनीवन, किसके साथ बात मत करो। मेरी हुजूरी, जब मैंने आई एम टॉकिंग, मूसा 40 दिन 40 रात क्यों था ये मुझे समझा। बिकॉज नेवर वांटेड टू, यू नो, गॉड नेवर वांटेड कि ये मूसा किसी और के साथ बात करे। मैंने किसी के साथ बात नहीं की आज, किसी के साथ बात नहीं की। ना मेरे कमरे में मैंने किसी को, खास करके घर के लोग ठीक है, लेकिन किसी को आने दिया। खाली मेरा बेटा वगैरह ये ठीक है। रेवरेंड तेरा लास्ट में आई 7 बजे,
वो ठीक है, जरूरी था, ठीक है। किसी के साथ बात नहीं की। पिछले 24 साल हो गए मैंने प्रार्थना की जिंदगी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हर शनिवार कम से कम 8 घंटा या रोज घंटों प्रभु के साथ बिताना जरूरी है। 8 घंटा ये मैं आज मैंने नॉन स्टॉप सुबह 8 से 3:30 पौने 4 बजे तक प्रभु के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। और ये आज नहीं है, ये पूरा हफ्ता आई एम जस्ट हैविंग गुड टाइम विद गॉड। 24 साल में ये कर रहा हूं। मैं आज एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक आम विश्वासी बिजनेस में, नौकरी में, घर में, परिवार में सफल होना चाहता है तो एक आम विश्वासी ने कम से कम 2 घंटे 40 मिनट, दशमांश दे रहे हो ना, आप खुदा को खरीद नहीं रहे हो, 2 घंटे 40 मिनट कम से कम रोज खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। दैट इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी है ये, सफलता की कुंजी है। 2 घंटे 40 मिनट। मैं मामूली आदमी की बात कर रहा हूं। आई बिलीव यू पीपल आर नॉट डूइंग दिस। मैं मामूली आदमी की बात कर रहा हूं। 2 घंटे 40 मिनट प्रार्थना करिए, खुदा के कलाम में बढ़िए, फिर प्रार्थना करिए। ऐसी ऐसी कहानियां मैं आपको बोल सकता हूं जो कई साल से मैं सोचता हूं कि बोलूं, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम आ गया है। उसमें से कुछ कहानियां मैं शायद 15 तारीख को बोलने की कोशिश करूंगा। प्रभु चाह रहा है कि सुनिए कहानियों के। प्रभु चाहता है कि कम से कम 2 घंटे 40 मिनट रोज प्रार्थना करें। 1 साल ऐसा करिए, 1 साल ऐसा करिए, और आप खुद थैंक्स गिविंग में ये गवाही बता रहे होंगे कि प्रभु ने मेरी इनकम बढ़ाई है, मुझे अच्छी चंगाई दी है, मुझे सुकून दिया है। टीवी देख सकते हैं। आई फील इरिटेट। कई बार टीवी देखते देखते भी इरिटेट होते हैं। आई फील इरिटेट। मुझे आपको उत्तेजन देना है। 2 घंटे 40 मिनट। यदि आप प्रीचर्स हो, सुनिए, यदि आप में से प्रचारक हो या प्रचारक बनना चाहते हो, रोज कम से कम 3 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें कभी नहीं बोली, लेकिन आज बोलना चाह रहा हूं क्योंकि ये विश्राम का वर्ष है। अभी नहीं बोलूं तो कब बोलूं? मैं जो जिंदगियां देख रहा हूं अपने इर्द गिर्द, मैं नहीं चाह रहा कि आप वो करें। इफ यू वांट टू बिकम प्रीचर, कम से कम 3 घंटे रोज प्रार्थना करनी चाहिए। 3 hours डेली। अदरवाइज स्टॉप डूइंग प्रीचिंग। मुझे नहीं सुनना कि आज आपने 1 घंटे की प्रार्थना सभा में कितनी देर आप, मैंने आपका टीवी का वॉल्यूम डाउन कर दिया, मालूम, बिकॉज इट वॉज डिस्टर्बिंग मी। आई वॉज हैविंग बेटर कन्वर्सेशन विथ माई गॉड। मैंने स्टॉप कर दिया वॉल्यूम। आज आपने बोला या प्रचार किया, ये बोलने से पहले ये बोलो कि आज मैंने 3-4 घंटे। कितने लोग होंगे यहाँ पे जो गवाही देंगे कि जब भी मैं खड़ा होता हूँ, हमेशा नहीं, कई बार मैं बोल देता हूँ कि आज मैंने 8 घंटे, आज मैंने, कितने लोगों ने सुने? पिछले 24 साल से मैं कर रहा हूँ। योर प्रेयर लाइफ विल मेक यू सक्सेसफुल, नॉट योर मूवमेंट लाइफ। आपकी जो मूवमेंट वाली लाइफ है, कितना बिजी, नो माय डियर। मिनिस्ट्री में भी बिजी मत रहिए, बिजनेस में बिजी मत रहिए, बिकॉज ही वांट यू टू लाई डाउन। वो चाहता है कि आप रुके, आप ठहरे, आप थोड़ा सा उसके साथ समय बिताएं। आज मैंने 7.5 घंटे नॉन स्टॉप कुछ चीजें मैंने की। अधिकतर घंटा मैंने घुटनों पर बिताया। अधिकतर घंटा, 7.5 घंटे में मैंने ज्यादा टाइम घुटने पर बिताया। यू नो, आपकी जब उम्र बढ़ती है तो इट इज डिफिकल्ट। मैं पढ़ रहा था किसी के बारे में, पुरानी कहानियां हैं, मैं आज बताना चाह रहा हूं कुछ कहानियों को। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? मैं पढ़ रहा था कुछ पुरानी कहानी है, प्रभु के कुछ सेवक है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम के साथ मैं बिल्कुल कुछ वीडियो बनाऊंगा या 15 तारीख को भी बताऊंगा। कई बार नींद आती है, तो प्रभु के कुछ सेवक हैं,
जब उनको नींद आती थी, दे वर प्रेइंग फॉर रिवाइवल, लेकिन जब नींद आती थी तो वो घुटनों पर चलते थे, घुटनों पर चलते थे ताकि घुटनों में तकलीफ हो और उनकी नींद चली जाए। मुझे शर्म आती है जब मैं कई ऐसे लोगों की गवाहियों को सुनता हूं। यू नो, हमारे 17वीं 18वीं सदी के हमारे प्रीचर्स, हमारे मिशनरीज, उन्होंने ये वाला रिवाइवल नहीं देखा जो दुनिया में आज चल रहा है। आई थैंक गॉड कि आई प्रेड फॉर इंडिया। कई लोगों ने भारत के लिए प्रार्थना की होगी और इस युग में भी कई लोगों ने प्रार्थना की, या पिछले 30-40 दशकों में भी कई लोगों ने प्रार्थना की। लेकिन मैं खुश हूं कि उसमें एक्स फाउंडेशन या मेरा सबसे बड़ा योगदान था और मैं खुश हूं कि मैं खुद रिवाइवल देख रहा हूं। ये मेरी प्रार्थना थी कि नॉर्थ में रिवाइवल नजर आए, साउथ में नहीं। जो काम साउथ में हुआ वो नॉर्थ में होना चाहिए। हम पंजाब गए, पंजाब में प्रार्थना करवाई हमने। आज मैं खुश हूं कि सारे नॉर्थ में रिवाइवल 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 आ रहा है। मैंने ऐसे सेवकों के बारे में सुना जो अपने रूम को ताला लगाते थे और उसकी चाबी अपनी पत्नी को देते थे और कहते थे कि दरवाजा मत खोलना, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू हैव एन एनकाउंटर विथ माय गॉड। मैं अपने खुदा के साथ मिल रहा हूं, चाबी तुम ले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि एनकाउंटर के बीच में मुझे बाहर आना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर आऊं, मैं चाह रहा हूं कि तुम दरवाजा बाहर से बंद कर दो। यदि अंदर से बंद करूंगा तो खुल जाएगा और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। Certain things will disturb me. My beloved, I just want to encourage you in the name of Jesus Christ. कुछ ऐसे लोगों से आप रह रहे होंगे जिसकी वजह से आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो। Come on, stop doing that. God is interested in your individual prayer life. व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में उसको रुचि है। आप प्रचार करिएगा संडेस को, लेकिन ये जरूर बोलेगा प्रचार के बाद पुलपिट पर कि आज मैं 3 घंटे प्रार्थना करके। आप जॉब करिए, ये सब चीजें मैंने जॉब के साथ की है। मैंने जॉब किया है, मैंने काम किया है। 2006 में मैंने नौकरी छोड़ी, 98 से 2006 तक मैंने जॉब किया, 8-9 साल मैंने जॉब किया। लेकिन यही लाइफ मैं आप ये मत बहाना दें कि मैं जॉब कर रहा हूं। मैंने भी जॉब किया है, मैंने जॉब किया, नौकरी की, लेकिन यही प्रेयर लाइफ। आई बिलीव आप में से बहुत सारे प्रचारक ये बिना प्रार्थना करके प्रचार कर रहे हैं। आपने कितना प्रचार में टाइम स्पेंड किया, कितना स्टडी में टाइम स्पेंड किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ये गवाही होनी चाहिए कि मैंने खुदा के साथ प्रार्थना में वक्त बिताया। आई वॉज लाइंग डाउन ऑन ग्रीन पास्चर्स, जो हरी हरी चराइयां हैं उसमें मैं बैठा हूं। ठहरना जरूरी है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचारक की ये प्रार्थना होनी चाहिए। आई डोंट, ये पुरानी बातें, पुराने लोग ऐसा करते थे, लेकिन आज के प्रचारक की ये प्रार्थना चाहिए कि रोज मुझे कम से कम 1 आत्मा दे। आपकी ये प्रार्थना चाहिए कि रोज मुझे एक, आपको नहीं चाहिए, आप रोज मुझे एक नया नोट दे 500 का, रोज मुझे खाना दे, पीना दे। प्रभु ने कहा तो मैं कुछ प्रार्थना के टेक्निक्स या प्रार्थना के पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे मेरी जिंदगी सक्सेसफुल हुई है। प्रभु आपको भी सक्सेसफुल बनाना चाह रहा है। कुछ चीजें मैं अपने अनुभव से बताऊंगा। इस साल मेरे भाई मेरी बहन, आप कर रहे हो कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, नहीं, आपको प्रार्थना करनी चाहिए 3 घंटे की प्रार्थना में कि नहीं, मुझे एक नया व्यक्ति आज मिलना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो साल के एंड में थैंक्सगिविंग पर आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास गाड़ी बंगला फ्रिज आया, आप ये बोलोगे मेरे पास 365 आत्मा आए। हमारे प्रीचर्स की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हर हफ्ते मेरा एक नया चर्च शुरू होना चाहिए, मेरी एक नई मिनिस्ट्री, मेरा एक नया अगुवा खड़ा होना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, गॉड वॉन्ट यू टू स्टॉप नाउ। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी। इमीडिएटली दूसरा आयत में लिखा है कि वो मुझे ठहराता है, रुकाता है,
स्टॉप करता है, ही मेक मी लाई डाउन, वो आपको रोकना चाह रहा है। मालूम क्यों? अगर आप 3, 4, 5 पढ़ोगे, भजन 23 का 3, 4, 5, तो बाकी की जो आशीष है ना, सुखदाई जल का झरना, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, उमड़ने वाली आशीषें, मृत्यु की तराई से गुजरेंगे तो भी मौत से नहीं डरेंगे, न डरने वाली आशीषें, शत्रु के सामने रिलैक्स यानी मेज को बिछाने वाली आशीषें, ये सब कब मिलेगी मालूम? व्हेन यू विल लाई डाउन, जब आप रुकोगे, विश्राम में आओगे, तब आपके लिए आगे वाली, उमड़ने वाली, ऊपर जाने वाली, शत्रु के सामने, बीमारी के सामने, तकलीफ के सामने रिलैक्स होने वाली आशीषें मिलेगी। पहले विश्राम में आइए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो अपनी मुट्ठी बंद करेगा, कहेगा यस। एक ऐसी मां की कहानी बताऊंगा जिसके 19 बच्चे थे। मैंने कहा मेरे अंदर 8-10 साल से ये कहानी आ रही है, लेकिन आप लोग वो थे ही नहीं कि मैं वो बोलूं आपको, मुझे लगा नहीं कि मैं बोलूं, लेकिन अब लग रहा है कि 500 दिन पूरे हो रहे हैं। दिस इज द टाइम टू गिव यू नो न्यू न्यूज। पुरानी कहानियां बता रहा हूं। आज दुनिया में रिवाइवल आया, लेकिन उन लोगों की प्रार्थना की वजह से। एक मां जिसके 19 बच्चे थे। कितने? हम एक बच्चे से टाइम नहीं निकाल पा रहे। एक बच्चा है या होने वाला है, या 2 बच्चे हैं, या 3 बच्चे हैं, या 4 बच्चे हैं, या होने वाला, मतलब यू आर गेटिंग मी? आमीन, हालेलुया। वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, वी वांट टू डू ऑल दोस थिंग्स। हमको सब कुछ वो करना है। ध्यान से सुनिए। और अर्चना इधर सामने ही है। कम ऑन, हालेलुया। आ जाइए ऊपर। वंडरफुल गॉड, हालेलुया। आपको जब मालूम पड़ा आप मां बनने वाली हो, क्या प्रिकॉशंस लिए होते हैं? एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड आई एम आस्किंग यू। आम आदमी होता तो मैं खुद कहता कि चलो हाँ, क्या प्रिकॉशंस लिए? कुछ नहीं। आपको याद है कि आप रुके, चर्च नहीं है 2-4 महीने? बिल्कुल नहीं। ओके, रेवरेंड क्लेरा और हाँ, अच्छा रेवरेंड स्मिथा, आपका क्या अनुभव है? कभी रुके आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? 9 महीने मुझे लग रहा है कि आप तो बच्चा पेट में था। 9 महीने तक गाड़ी भी चलाई। हाँ, गाड़ी भी चलाई है। आपके सामने ऐसी गवाही है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ऐसी माँ की कहानी आप सुनोगे जिसके 19 बच्चे थे। कल आपकी भी कहानी कहीं ना कहीं कोई बताएगा, कोई ना कोई आपकी कहानी सुना रहा होगा कि हमारे पास्टर थे, हमारे डॉक्टर अर्चना थे, हमारे रेवरेंड स्मिता थे, जिन्होंने 9 महीने गाड़ी ड्राइव की और प्रचार को सुनाया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। 19 बच्चे थे एक माँ के। कितने? 19 बच्चे थे। कितना रुकना चाहिए था उसने? क्या करो, एक संभलता नहीं, 2 संभल 19, she was having 19 kids। लेकिन वो अपने बच्चों को कहती थी कि जब मैं स्कार्फ बांध रही हूँ, जब मैं पट्टियां बांध रही हूँ, अपने सर को ढक रही हूँ, जब भी तुम मेरे सिर पे स्कार्फ को देखो तो डेरिंग मत करना मेरे कमरे में आने की, क्योंकि मैं मेरे खुदा से मिलने के लिए जा रही हूँ। आज बोलना पड़ता है कि ऑनलाइन प्रार्थना में आओ। आप क्यों नहीं ज्वाइन थे? आप क्यों नहीं ज्वाइन थे? शेम ऑन यू माय बिलोवेड। आज मुझे खुशी होती है कि मैं ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ता हूं, ऐसे लोगों की कहानियों का हिस्सा मैं हूं। शायद ऐसी ही माओं की प्रार्थना की वजह से शायद मुझ जैसे और भी कई सेवक खड़े हुए हैं। बिकॉज समबडी प्रेड कि जनरेशंस में पास्टर्स पैदा होंगे जो शायद इंडिया को हिलाएंगे, या कई देशों को हिलाएंगे, या किसी मोहल्ले या गली या राज्य या शहर या गांव को हिलाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, कौन थी ये माँ? कौन थी ये माँ और कौन थे उसके बच्चे? इस कहानी को सुनने के लिए 12-1 बजे आना। 15 तारीख को 12-1 बजे आना। हो सकता है कि मैं कहानियां बोल दूं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू। हालेलुया। मैंने नाम ले लिया रेवरेंड क्लेरा का। भले ही शादी नहीं की उन्होंने,
रेवरेंड सोनाली भले शादी नहीं की है, लेकिन हैट्स ऑफ, क्योंकि वो अपने परिवार को देखने के लिए बार बार घर पे नहीं जा रही है, लेकिन बार बार आपको मिलने के लिए, आपके फोन्स, आपके लिए दुआ करने के लिए वो लोग मौजूद रहते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, जितने भी लोग यहां पर, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो? शायद आप प्रीचिंग कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि आपने कितने घंटे प्रार्थना की। आपने मुझे ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया। 24 साल में मैं बहुत बार खड़ा होकर यही बोलता हूं, क्यों मालूम? मेरी बड़ाई करने के लिए नहीं, इसलिए ताकि कोई तो सीखेगा, कोई तो होगा जो मूवमेंट बंद करेगा और वो लाई डाउन होगा, वो रुकेगा प्रार्थना करने के लिए। मेरे भाई, मेरी बहन, और जब माएँ ऐसा करती है ना, तो फिर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको सिखाने की जरूरत नहीं है कि दुआ करो, जिनको बोलने की जरूरत नहीं है। 5-5, 6-6 बजे तक ये अपने कमरे में, मैंने उसको कुछ चीजें बताई, मैंने थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट, मैंने डांटा भी 5 दिन पहले शायद, राइट? और ही वाज डूइंग फैंटास्टिक, अच्छा ही कर रहा था, कुछ गलत नहीं था उसके। मैंने जो नोट्स देखे, इतने बहुत सारे नोटबुक्स उसके बारे में, नोटबुक्स नहीं, रजिस्टर्स। मैंने उसको नोटबुक नहीं बनाई, रजिस्टर्स बनाए, वो भी हार्ड बाउंडेड, भरे हुए, भरे पड़े थे। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, ये पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, इसको इस तरीके से मोड़ दो, उसको नया तरीका बताया। मैंने कहा अब ये शुरू करो, जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बेटा प्रार्थना करो। कई बार मैं बाहर निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा बेटा, उसके कमरे से आवाज आ रही होती है, मैं खोलकर देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहा होता है। क्यों मालूम? क्योंकि किसी मां ने प्रार्थना की थी, किसी मां ने प्रार्थना की थी। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मेरी भी मां ने प्रार्थना की, मेरे भी पिताजी ने प्रार्थना की कि हमारा एक बेटा तेरी सेविकाई करे। कोई पास्टर्स के खानदान से नहीं थे, कोई सेवकों के खानदान से नहीं थे, एक आम आदमी जो इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करता था, लेकिन उसकी प्रार्थना, उनके परिवार की प्रार्थना ये नहीं थी कि डॉक्टर, इंजीनियर सब बने, वो भी हो जाएगा, फ्यूचर क्या होगा उनको मालूम नहीं था। लेकिन ये प्रार्थना की कि हमारे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा तो तेरी सेविकाई करना चाहिए, एक बच्चा तो। आज मैं भी ऐलान कर रहा हूं, आपके एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अनदर लेवल पे चले जाइए, वही एक बच्चा मेरे खुदा की सेविकाई करेगा, खुदा के नाम की घोषणा करेगा। टाइम निकालिए, टाइम निकालिए, टाइम निकालिए, लाई डाउन, वेट। दोज हु वेट अपॉन गॉड, स्ट्रेंथ सबको नहीं मिलती है। आइज़ाया 40, 30 and 31, यशायाह 40, 30 और 31 की जो आशीषें हैं, बल है ना, वो सबको नहीं मिलता, वो उसी को मिलता है जो ठहरते हैं। Those who wait upon God, they will get a new strength। जो रुकते हैं, बाट जोते हैं, उनको नई आशीष मिलती है। बाट जोना यानी एक ही जगह रुकना। आज नहीं हो रहा है, लेकिन कल होगा, कल नहीं हो रहा तो परसों होगा। नूह 100 साल बाट जोता रहा, जो खुदा ने कहा वो हुआ। जल प्रलय आया, उसका जहाज बनाना व्यर्थ नहीं गया, उल्टा वो जब विश्राम से बाहर निकला, अपने जहाज रेस्ट से बाहर निकला, उसकी आशीषें मल्टीप्लाई हुई। कोई ऐसा कहेगा हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, लेकिन वो मुझे हरी हरी चराई में रोकता है, बैठाता है, सुलाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उमड़ने वाली आशीषें मिलेंगी, उसके बाद न डरने वाली आशीषें मिलेगी, उसके बाद शत्रुओं के सामने, बीमारियों के सामने, गरीबी के सामने, बेरोजगारी के सामने खाना खाने वाली, मेज को बिछाने वाली somebody will, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज खुश अपने हाथ को उठाइए। 15 जनवरी केवल 200 जगह हमारे पास है। आई एम थिंकिंग टू रिमूव द चेयर्स। जो सोचते हैं कि मेला खाली बसता है इतने, प्लीज यू ना कहा।
कारण कि इतनी बसाई सभा नहीं है। 24 साल की मिनिस्ट्री में ये पहली सभा होगी जहां बैठना अलाउड नहीं होगा। अगर आप बैठोगे हम छड़ी लेकर बैठेंगे। आप बैठेंगे संगनेक, बैठना अलाउड नहीं होगा, बैठना अलाउड नहीं होगा। या तो घुटनों पर या तो खड़े रहोगे, या तो घुटनों पर या तो खड़े रहोगे, या तो घुटनों पर या तो खड़े रहोगे। और जब मैं कहूंगा कि थोड़ी देर बैठ जाओ तो बैठ जाओगे। मैं बैठने के लिए कहूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग कहेंगे जिनको पांव में चोट है, नो, यू विल ऑल्सो नॉट सिट, बिकॉज आई वॉन्ट और गॉड वॉन्ट यू टू एक्सपेक्ट योर मिरेकल्स। अपने आश्चर्य कर्मों का एक्सपेक्ट करिए। He want to touch you. He want to touch you. मैं केवल चंद चेयर्स लगाऊंगा लाइन में, बाद में किसी के लिए चेयर्स नहीं आएगी। दीवारों के पास प्रभु ने मुझे पूरा सीन दिखाया कि क्या होगा 15 तारीख का सीन। मैं ऐसे उठकर प्रार्थना लेने वाला शख्स नहीं हूं, मैं ऐसे उठ के प्रेयर लेने वाला शख्स नहीं हूं। प्रभु ने दिखाया मुझे खाली साइड में चेयर्स होंगी और पूरा पहली बार 24 सालों में ये होने जा रहा है कि देयर विल बी नो चेयर इन द चर्च। वी विल बी स्टैंडिंग, विल बी कमिंग ऑन नीज। जब हम घुटनों पर आ रहे हैं मतलब हम विश्राम में जा रहे हैं। वी आर कमिंग इन रेस्टिंग मोड। समबडी विल से हालेलुया। हालेलुया। हिम्मत है अपने जॉब में दांडी मारिए और प्रार्थना को आइए। ये प्रार्थना हमारी सेवा को और भी मजबूती प्रदान करेगी। आमीन। सब कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। मुझे आप लोग अनहैप्पी दिख रहे, खुश नहीं दिख रहे मुझे। मैंने प्रार्थना की, जब प्रीचिंग कर रहा हूं, अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं, सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की बात की कोई खुश नहीं है। नहीं, क्या आप प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे सिर पर हम का प्रार्थना नहीं। अनदर लेवल। यीशु ने खुद प्रार्थना की। He was having a prayer life. Where is your prayer life, my dear pastors? यीशु ने खुद प्रार्थना की, लेकिन कहा कि जो काम मैं कर रहा था बीमारों को ठीक करना, अब तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे। बीमारों पर हाथ रखोगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा है, ये मत बोलो कि मेरे चर्च में आओ। उसको बोलना ब्रेक टाइम है 30 मिनट का, 30 मिनट खाना खाने मत लगाइए, 10 मिनट में खाना खाइए और 20 मिनट ऑफिस में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। स्कूल्स में जा रहे हो, आपको इंटरवल मिल रहा है, खाना खाने के लिए छुट्टी मिल रही है, 30 मिनट आप गप्पे आ रहे हो, बातें कर रहे हो, ये हो गया वो हो गया। हमारी अर्पिता फक्त बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, 30 मिनट बातें कर रहे हो। 10 मिनट में खाना खाइए और ग्राउंड में बैठिए, 2-4 सहेलियों को सुसमाचार बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उद्धार ऊपर से उतरकर नीचे आ गया है। किसी को तो कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा, किसी को स्कूल में लेकर जाना पड़ेगा, किसी को अपने कंपनी अपने ऑफिस में लेकर जाना पड़ेगा। और वो किसी को क्यों, वो आप क्यों नहीं बन सकते? गॉड इज चूजिंग यू। प्रभु आपका चुनाव कर रहा है सुसमाचार। आमीन। हम इंजीनियर बाद में रहेंगे, हम टीचर बाद में रहेंगे, हम पहले प्रीचर बनेंगे, हम पहले प्रेयर वॉरियर बनेंगे। कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए कहेगा हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि आज एक्चुअल में नया साल शुरू हो गया? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। कितने लोगों को लग रहा है कि आज थोड़ा रेस्ट का मतलब क्या है, विश्राम का मतलब क्या है, ये मुझे आज मालूम पड़ा है। Go and meet 5 people, 5 लोगों को मिलिए और बोलिए विश्राम में जाइए। आपको हरी हरी चराइयों में वो सुलाता है, वो लेटाता है, बैठाता नहीं, वो सुलाता है। He make you lie down, वो आपको सुलाएगा, आपको रुकाएगा। हालेलुया। या जब बैठते हो ना, लिखा है देखिए हिंदी में लिखा है बैठाता है। बैठोगे तो फिर भी उठने का डर रहता है। सुलाता है,
When Holy Spirit anointing will come, you will be lying down. आप गिरे हुए होंगे. हमारे वॉलंटियर्स उठाएंगे. उठ उठ कशाला उठत होता. He's making you lie down ना. He's making him lie down ना. वो उसको सुला रहा है ना आत्मा में. तुम उसको उठा क्यों रहे हो? उठ उठ उठ. हात ओढून ओढून. अरे पवित्र आत्मा आहे तो. वेड्यांनो. म्हणून हात दुखतोय तुमचा. म्हणून आशीर्वाद मिळत नाही का? तुम्ही कोणाचा तरी हात धरून ओढलाय. That is the Holy Spirit. Come on. इसके लिए जब हम शनिवार को प्रार्थना करते हैं क्या होता है? जो आदमी खड़ा है ना वो नीचे गिरता है. क्यों? Because he makes you lie down. कोई पूछेगा ग्रीन पैस्चर्स हरी चराइया कहाँ है? बोलना हरी चराइया हमारे सैटरडे को आइए, वहां हरी हरी चराइया है. थोड़ी देर में प्रभु हमको वहां पर सुलाएगा. आप जॉब कर रहे पास्टर प्रार्थना करू मला. अरे तुम्हासाठी तुम्ही इकडे या. जोपर्यंत लाय डाऊन नाही होणार, जब तक तुम हरी हरी चराइयों में लेटोगे नहीं, जब तक विश्राम करोगे नहीं, गॉड इज नॉट गोइंग टू लिफ्ट यू अप. कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह. यदि मां बनना इतना दुखदाई है कि 2, 4, 9 महीने आप चर्च में ना हो, तो इससे अच्छा मां ही मत बनो. वो हन्ना विधवा थी लेकिन बेटर थी क्योंकि 84 साल से उसने चर्च को नहीं छोड़ा था. मैंने कहा 19 बच्चों को संभालने वाली मां. फिर बाद में लगे माझा मुलगा माझा ऐकत नाही. कसा ऐकणार? तू तेव्हा ऐकलं असतं तर मुलांनी पण ऐकलं असतं. इट इज अ जनरेशन ब्लेसिंग माय डियर. ये पीढ़ियों से पीढ़ी जाने वाली आशीषें हैं. कई लोग खुश नहीं है, कई लोग खुश नहीं है. चलिए जितने लोग खुश हैं वो ताली बजा दीजिए. काय लोकांना लागले, हे लागण्यापेक्षा लागी रे लगन लागली असती तर लागी रे लगन लागली रे जोरात लागली रे. पास्टरची बोलणी जोरात लागली रे. अरे लागली रे लागली रे लागली लागली हालेलुया. लानत है उस बीमारी पर जो आपको घर में बिठा रही है. लंगड़ा भिखारी चर्च के बाहर बैठा था. पतरस यूहन्ना से भीख मांग रहा था. उसने कहा लानत है तुझ पे भीख मांग रहा है, तुझे तो टांगे मांगनी चाहिए. तो चर्च के बाहर बैठा है और लंगड़ा है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है. काने आले नाही मला त्यांना मम्मीला ना आज बरं नाही आहे. अरे तिला खरंच प्रभू वर उचलून घेईल, बरं वाटायला पाहिजे. इथं या. माझा बाप जिवंत आहे कारण की तो इथं असतो. माझ्या आईचं वर्ष 80 आहे कारण की तिने गाणे गायले देवासाठी. गाडीत पण गाणे गात होती. शैतानाचं तोंड बंद झालं होतं. आणि 80 साल की उम्र में वो मंदिर में रहती है, इसके लिए 80 साल की है. शिमोन और हन्ना ये वृद्ध थे क्योंकि वो चर्च में थे. आप की उस इनकम पर लानत है जो बिना चर्च के कमाई जा रही है. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. यू आर नॉट कमिंग टू चर्च एंड यू आर सेइंग I have that much, income. मेरी इनकम इतनी है, मेरा पैसा इतना है, मेरा तनख्वाह इतनी है. लानत है तुम पर. ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हैं ये खुद भी चर्च जाने वाले लोग हैं. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दक्षिण कोरिया में रिवाइवल है क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट वो खुद चर्च जाने वाला शख्स है. लानत है इस इनकम पर.
स्वर्ग का राज्य उस एक मोती के जैसा है। किसी ने उसको पाने के लिए अपनी सारी धन दौलत बेच दी और वो मोती खरीद लिया। आमेन आमेन। टेक एडमिशन इन फर्स्ट बैच। पहली बैच में एडमिशन ले लो, वरना मैं बाहर के लोगों को चांस दे दूंगा। मैं चाह रहा हूं पहली बैच मेरे चर्च के लोगों को। पैसे नहीं है, लोन निकलिए 15,000 मग काढायचं 4 कसं करतात एकदम 15चा काढून देऊन टाका, संपला विषय। वर्षभराचं टेन्शन तू। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सोनं विका पण पहिले ऍडमिशन घ्या। लाई डाउन। ये साल मैं आपको कह रहा हूं, जब आप लाई डाउन होगे ना, बिलीव मी, गॉड विल लिफ्ट यू अप। प्रभु आपको आमेन आमेन लिफ्ट अप ही करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? लाई डाउन करिए, रुकिए। अब विश्राम का ये वर्ष है। अब समझ में आ रहा है विश्राम का मतलब क्या है। अब समझ में आ रहा है कि विश्राम में कितनी आशीषें हैं। विश्राम यानी डिपेंडिंग ऑन गॉड। जस्ट लाई डाउन। व्हेन यू आर मूविंग यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन। जब आप घूम रहे हो किसी पर और पर आप डिपेंड हो, लेकिन जब घुटने पर आ रहे हो और आप ये कहते हो कि आई सरेंडर, आई सरेंडर to thee, my blessed Savior, I surrender all। ये मूवमेंट में जा रहे हो, अब बोल रहे हो कि आई सरेंडर हो। नहीं, आज धन्य वो लोग जो खुदा के मंदिर में तालियां बजाइए। आपने यह संदेश लाइव सुना है। प्रभु ने चाहा तो इसका भाग दो मैं प्रचार करूंगा। भेड़ और बकरी में क्या फर्क है? भेड़ और बकरी में क्या फर्क है? प्रभु चरवाहा है, लेकिन वो भेड़ को बकरियों से अलग करेगा। प्रभु भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह के। वो अलग करने के लिए आया है। लेकिन आज मैं इतने कहना चाह रहा हूं, रुकिए। नूह का जहाज अरारत नाम की पहाड़ी पर टिक गया। जब टिकता है ना, जब रुकते हो ना, जब विश्राम में जाते हो ना, उसकी ब्लेसिंग्स कुछ और होती है। यस आमेन। प्रीचर्स, प्रचारकों, जब मूसा सिनाए से आता था, विश्राम से बाहर आता था, उसके चेहरे से नूर, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। क्यों? क्योंकि वो विश्राम से आया है। कल जहां भी प्रीच करोगे ये मत बोलना मैंने ये मैसेज प्रीच किया, ये बोलना कि मैंने इतने घंटे प्रार्थना की है और फिर मैंने प्रचार किया है। देखिएगा, साल भर करिए, रोज एक आत्मा, रोज एक रूह बाहर निकली है की आज कोणाला पकड तुम्ही बघा। आता जाऊन कोणातरी सुवार्ता सांगा। लोग चर्च तोड़तील, लेकिन आप खुद चलते फिरते चर्च बन जाओ। जहां चलोगे वहां पर यीशु का प्रचार करना शुरू कर दो। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जाल फेंके तो सही, मछलियां आएंगी। गॉड वांट यू टू लाई डाउन एट ग्रीन पास्चर। आपको हरी हरी चराई में वो सुलाना चाहता है। सैटरडे मीटिंग सुलाने की मीटिंग है। somebody will say amen। हालेलुया। टुडे आपकी ऑफरिंग तुरंत नहीं होगी। जगह नहीं है कि आप सामने आकर प्रार्थना करो, इससे बढ़िया नहीं है। सामने आकर प्रार्थना करना जरूरी है। सामने बहुत सारी जगह है। कम ऑन, यू कैन कम। आपकी जगह पर कंफर्टेबल कुर्सी मिल रही है, आप उस पर टेक कर बैठ गए, बढ़िया बात है। लेकिन अगर जगह मिल रही है, थोड़ा बाहर आइए। कम ऑन, मैं अभी भी एंकरेज कर रहा हूँ, कुर्सियों पे टेक कर मत बैठिए, बाहर आइए, प्रॉपर बाहर आइए। अभी भी मैं कह रहा हूँ बाहर आइए। जबरदस्ती नहीं है, जिसको प्रभु अगुवाई कर रहा है। मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल, अपने आप को अनकंफर्टेबल करिए। जहां बाहर स्पेस मिल रही है वहां घुटने पर बैठिए। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, अपने बच्चों के, ओह माय गॉड आई कैन सी, कोई है जो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है। ओह माय गॉड हालेलुया, आई कैन सी जीसस। चलिए शुरू कर दीजिए। कोई है जो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है। यस, जितने लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, सैटेलाइट चर्च में देख रहे हैं, हालेलुया, वंडरफुल गॉड। इसी वक्त घुटने पर आ जाइए, घुटने पर आ जाइए। अपने घरों में, अपने बिछौने पे आप होंगे। कम ऑन योर नीज। हालेलुया, यस 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 यस, कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग।
आपके घर के लिए, मैं नहीं कह रहा किसी और के लिए, मैं नहीं कह रहा आत्मा जो प्रीचर्स हैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए, अपने 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 मिनिस्ट्री के लिए, अपने सेविकाई के लिए। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट प्रेइंग। मैंने कहा कि प्रार्थना का ये वीक होगा, मैं आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा, मैं आपको खुद शैतान से लड़ना सिखाना चाह रहा हूं। आप खुद दाऊद बनोगे और गोलियत को हराओगे, आप मूसा बनोगे और समुद्र में मार्ग बनाओगे, आप यहोशू बनोगे और अमालिकियों में चढ़ जाओगे। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग। अपनी आवाज को उठाइए। यस, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल। बाहर आइए, मैं अभी भी कह रहा हूं, बाहर आकर बैठिए, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। बाहर आइए, कुर्सियों पर कंफर्टेबल, कुर्सियों पर आप घुटनों पर होंगे लेकिन कुर्सियों का सहारा लिया आपने। कम ऑन, बाहर जगह है। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। माखा तो रबा बाबा शिखा तो रबानी के मेने में, हालेलुया। प्रीचर्स, पास्टर्स, रेवरेंड्स, कम ऑन, कम ऑन। ही इज गिविंग यू न्यू विजन्स, ही इज गिविंग यू न्यू विजन्स। O makumo shotori kamatanaba. Yes, 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 yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rikamato nomo, rikamato. Dr. Archana, can you just go and हाथ रखिए, आप दुआ में हाथ रखिए। अर्पित, आर यू इन प्रेयर? हालेलुया। आप दुआ में थे दिन भर। हालेलुया, वंडरफुल। जवानों पर हाथ रखिए। कम ऑन, यस, 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 हालेलुया, हालेलुया। बाकी पास्टर्स दुआ करते रहे जिस पे रैंडमली। हालेलुया, जस्ट गो एंड, हाँ, जवान छोड़ दीजिए। जवान पर अर्पित हाथ प्रार्थना करेगा, जवानों पर अर्पित प्रार्थना करेंगे, जवानों पर, जवानों पर। यस, कॉन्सेंट्रेट। हालेलुया, यस, हालेलुया। ओ माय गॉड, ओ माय जीसस, हालेलुया। रिसीव योर अनॉइंटिंग, रिसीव योर अनॉइंटिंग, अपनी अभिषेक को। यस, यस, इन द नेम, 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 in the name, receive. Lie down, lie down, lie down. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Yes, 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 yes. Lie down, lie down, lie down, lie down. Hallelujah. ठहर जाइए, रुकिए। Hallelujah. बहुत दौड़ लिए। You want to increase? Come on, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। लाई डाउन करिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, रेवरेंड क्लेरा, कैन यू स्टार्ट प्रेइंग? यस, हालेलुया। शतारा मामा मामा मामा, ग्लोरी। एक और चले जाइए, ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आज नीचे किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं यहीं से प्रार्थना कर रहा हूं यीशु के नाम में। मेरे पास्टर्स हाथ लगाएंगे, प्रभु आपके अंदर कुछ कर रहा है। यस, इन द नेम, इन द नेम, इन द नेम, इन द नेम, इन द नेम। जवान छोड़ दीजिए, जवान छोड़ दीजिए, आप पीछे जाइए वहां पे। हालेलुया। यस, 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 यस। टच। जो भी ये मांग रहे हैं मिलेगा इनको, जो भी मांग रहे हैं मिलेगा। मांगिए, खुद के लिए मांगिए। प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रे फॉर योर फ्यूचर, प्रे फॉर योर फाइनेंस, प्रे फॉर योर हेल्थ, प्रे फॉर योर पेरेंट्स, प्रे फॉर योर चिल्ड्रंस, प्रे फॉर योर हस्बैंड, प्रे फॉर योर वाइफ। अपने पत्नी के लिए दुआ, अपने बच्चों के लिए दुआ, अपने पति के लिए दुआ, अपने सास ससुर, अपने माँ बाप के लिए दुआ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ये आइए विश्राम में जाए, विश्राम में जाए। आशीष विश्राम में है। He wants you to lie down. We want you, not your pastor. आपका पास्टर लाई डाउन नहीं होगा, शेपर्ड लाई डाउन नहीं होगा, शेपर्ड नहीं सोएगा, शेपर्ड आपको सुलाएगा। You are supposed to lie down. Come on, pray. Come on, pray. Yes, He's touching you right now. He's touching you right now. He's touching you right now. बीमारियां इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। ब्लड प्रेशर इसी वक्त नॉर्मल, डायबिटीज इसी वक्त नॉर्मल। हालेलुया। जहां तकलीफ, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां तकलीफ हो रही है वहां पर हाथ लगाइए। यीशु मसीह के नाम में तकलीफ को निकाल रहा हूं। इन द नेम ऑफ आउट, एवरी डिजीज आउट, एवरी पेन आउट। हर दर्द इसी वक्त निकले। हालेलुया। हर गंदी बीमारियां इसी वक्त शरीर छोड़े। इसी वक्त टखनों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये अलाबांदी अलाबा, उंगलियों में दर्द, यीशु मसीह के कान की समस्या, यीशु मसीह के नाम में बाल का झड़ना, यीशु मसीह के नाम में जवानी में बाल झड़ रहे, यीशु मसीह के नाम में मैं रोकता हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ अनजानी बीमारियां और नई नई बीमारियां यीशु के नाम में वायरल, हालेलुया, बुखार
जुकाम, हो कफ, खांसी, यीशु के नाम में आई कमांड, आई कमांड, आई कमांड। देखने वाले नया दर्शन पाएंगे, सेवक नया दर्शन पाएंगे। यदि एक सर्विस चल रही है तो 2 सर्विस शुरू होने चाहिए। एक ब्रांच है तो दूसरी जगह पे नया चर्च शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। ओ माकामा लिकामा तो रामामा सिखो तो यामाकाबा। Here we go, here we go. Let the holy fire, fire. I say fire, 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 I say fire. I say fire, fire, fire. Shandala mama rabba ba 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 ba. Ye kaba niko no 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 no. Touching you, touching you. Better future, better future. अच्छा भविष्य यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। Oh my God, oh my Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wonderful God, wonderful Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये लोग जो भी मांग रहे हैं, घुटनों पर इन्होंने जो भी मांगा है वो इनको मिल जाए, वो इनको मिल जाए। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। घरों घरों में शांति होगी, परिवार में सुकून होगा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वंडरफुल गॉड, वंडरफुल जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। जवानों के लिए एक नई पीढ़ी शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इन जवानों का करियर बने यीशु मसीह के नाम में। इन जवानों के लिए नई नौकरियां होंगी, इन जवानों के लिए सही लाइफ पार्टनर होगा, इन जवानों के लिए सही सही हालेलुया एथिक्स होंगे, सही मैनर्स होंगे, वैल्यूज होंगी, कीमत होगी, अपने माँ बाप की कीमत होगी, अपने परिवार की कीमत होगी। हालेलुया। खुदा के कलाम की आने वाले दिन प्रभु तेरे वचन में बढ़ने वाले दिन होंगे यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के महान पवित्र जीवित नाम में मांगते सुनो। ग्रहण कर सारे विश्वास एक साथ कहेंगे, एक साथ कहेंगे।